इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपकी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल दे। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं फिर भी एक सफल हो जाता है और दूसरा बार बार असफल होता है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी जीवन में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम पर संघर्ष करते रहते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम हर दिन अपने कर्मों से उसे बदल रहे हैं? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन रखा है। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जब आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत मिला। उस क्षण मन में एक आवाज उठी होगी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे यही प्रश्न शिकायत बन जाता है। फिर शिकायत विश्वास को कमजोर कर देती है और एक दिन इंसान ये मान बैठता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हो सकता है जिसे आप भाग्य समझ रहे हैं वह वास्तव में आपके ही कर्मों की एक ऐसी कहानी हो जिसे आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जो केवल जीवन नहीं बल्कि आपके हर निर्णय, हर रिश्ते, हर सफलता और हर असफलता को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि कर्म और भाग्य दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। इन दोनों के बीच एक ऐसा अदृश्य संबंध है जिसे समझ लेने के बाद शिकायत की जगह शांति, डर की जगह साहस और भ्रम की जगह स्पष्टता जन्म लेने लगती है। लेकिन इस रहस्य को समझने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर शुरुआत को गहराई से नहीं समझा तो अंत का सत्य अधूरा रह जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य के उस गहरे संबंध की जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था, लेकिन समय के साथ हम भूलते चले गए। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें एक बहुत सुंदर बात समझाती है। मनुष्य केवल अपने वर्तमान से नहीं बनता, वह अपने विचारों, अपने निर्णयों, अपनी आदतों और अपने कर्मों की निरंतर धारा से बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही संकेत देते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं चलता, बल्कि उसके भीतर उठने वाले भाव और उनसे जन्म लेने वाले कर्म उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अब जरा अपने ही जीवन को देखिए। जब आपका मन शांत होता है तो आपके निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब मन डर, क्रोध या चिंता से भर जाता है तो वही व्यक्ति ऐसे फैसले लेने लगता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क बार बार किए गए व्यवहारों के अनुसार अपने भीतर नए रास्ते बनाता है। यानी हम जैसा बार बार सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही कर्म करने लगते हैं। धीरे धीरे वही कर्म हमारे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर यही वह अदृश्य पुल है जहां कर्म धीरे धीरे भाग्य का रूप लेने लगता है? इस प्रश्न का उत्तर अभी मत खोजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसने लाखों लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि भाग्य सब कुछ तय करता है। और शायद वहीं आपको पहली बार महसूस होगा कि जिस शक्ति को आप बाहर खोज रहे थे उसकी पहली झलक हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। सुबह का समय था। एक ही शहर में रहने वाले दो युवक, लगभग एक ही उम्र के, एक ही शिक्षा के और लगभग एक जैसे सपनों के साथ अपने अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। पहला युवक जैसे ही जागा उसके मन में पहला विचार आया, देखते हैं आज भी शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। दूसरे युवक ने भी आंखें खोली, लेकिन उसके मन में एक अलग प्रश्न उठा, आज ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जिससे मैं कल से थोड़ा बेहतर बन सकूं? ध्यान दीजिए, दोनों के सामने वही सूरज था, वही मौसम था, वही दुनिया थी, फिर भी उनके भीतर की दुनिया अलग थी। यहीं से कर्म की पहली परत शुरू होती है। अक्सर हम कर्म को केवल हाथों से किए गए काम तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन कर्म की शुरुआत उससे बहुत पहले मानता है। हर कर्म पहले एक विचार बनता है, फिर वह विचार एक भावना को जन्म देता है, भावना निर्णय बनती है, निर्णय व्यवहार में बदलता है और बार बार दोहराया गया व्यवहार जीवन की दिशा तय करने लगता है। यानी कर्म केवल वह नहीं जो दुनिया देखती है, कर्म वह भी है जो आपके भीतर चुपचाप घटता रहता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसा काम करके भी एक जैसे परिणाम नहीं पाते, क्योंकि उनके कर्म का स्रोत अलग होता है। गौतम बुद्ध ने लोगों को बार बार यह समझाया कि मन ही सबका आरंभ है। यदि मन अशांत है तो कर्म भी अशांत होंगे। यदि मन स्पष्ट है तो साधारण कर्म भी असाधारण परिणाम ला सकते हैं। अब इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझिए। मस्तिष्क का एक भाग
हर दिन ये तय करता रहता है कि किस बात पर ध्यान देना है। यदि आप बार बार स्वयं को असफल मानते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हीं घटनाओं को अधिक महत्व देने लगता है जो आपकी उस धारणा को सही साबित करें। धीरे धीरे आपको हर जगह बाधाएं ही दिखाई देने लगती हैं। लेकिन यदि मन सीखने की दिशा में प्रशिक्षित हो जाए तो वही मस्तिष्क अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में खड़े होकर भी अलग अलग भविष्य बना लेते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये मन, कर्म और निर्णय का गहरा संबंध है। कबीर ने एक सुंदर संकेत दिया था। उन्होंने लोगों को बाहरी दोष खोजने के बजाय अपने भीतर झांकना सिखाया, क्योंकि जो व्यक्ति हर समस्या का कारण केवल दुनिया को मानता है वह अपने सबसे बड़े परिवर्तन के अवसर को खो देता है। जरा अपने जीवन का एक छोटा सा दृश्य याद कीजिए। किसी ने आपकी आलोचना की। एक व्यक्ति उसी बात को अपमान समझकर कई दिनों तक दुखी रहता है। दूसरा व्यक्ति उसी आलोचना में सुधार का अवसर खोज लेता है। घटना एक थी, भाग्य भी उस क्षण एक जैसा दिखाई देता था। फिर परिणाम अलग क्यों हुए? क्योंकि भाग्य ने नहीं, उस घटना के प्रति उनके कर्म ने आगे की दिशा तय की। यही एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी। भाग्य हमेशा घटना नहीं होता। कई बार भाग्य उस अवसर का नाम होता है जो आपके सामने आता है, लेकिन उस अवसर का भविष्य आपके कर्म तय करते हैं। यानी बीज आपको मिल सकता है, पर उसे वृक्ष बनाना या सूख जाने देना यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर वर्तमान के कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं तो क्या हमारे आज के जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं उनका भी कोई गहरा कारण है? क्या हर घटना का संबंध केवल इस जन्म से है या कहानी इससे भी कहीं अधिक गहरी है? अगले भाग में हम इसी रहस्य के द्वार पर पहुंचेंगे और शायद पहली बार समझ पाएंगे कि जीवन में होने वाली हर घटना सजा नहीं होती। कभी कभी वह आत्मा की शिक्षा भी होती है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर आपके मन में यह प्रश्न आया है कि जिसने अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं की उसके हिस्से में अलग अलग परिस्थितियां क्यों आती हैं? कोई समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, कोई संघर्षों के बीच, कोई जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आता है, तो कोई छोटी सी बात सीखने में भी वर्षों लगा देता है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? यही वह स्थान है जहां मनुष्य अक्सर दो अतियों में बंट जाता है। एक कहता है सब कुछ भाग्य है, दूसरा कहता है भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन इन दोनों के बीच एक तीसरा मार्ग दिखाता है। वह कहता है जीवन में जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया यही तुम्हारा वर्तमान कर्म है। यहीं से भविष्य बदलना शुरू होता है। इसे एक किसान की तरह समझिए। मान लीजिए उसे अलग अलग प्रकार की भूमि मिली। किसी की मिट्टी उपजाऊ है, किसी की कठोर, किसी के खेत में पानी अधिक है, किसी के खेत में कम भूमि उसे मिली। लेकिन खेती कैसे करनी है यह उसका निर्णय है। यही अंतर है परिस्थिति और कर्म के बीच। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों से बड़ा है। वे कहते थे यदि भीतर जागृति आ जाए तो कठिन से कठिन स्थिति भी व्यक्ति को नया जीवन सिखा सकती है। अब इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि कठिन अनुभव हमेशा इंसान को तोड़ते नहीं है। कई बार वही अनुभव उसे पहले से अधिक परिपक्व, अधिक धैर्यवान और अधिक संवेदनशील बना देते हैं। इसे आज मनोविज्ञान में एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया माना जाता है। यानी दुख अपने आप में भाग्य नहीं है। दुख के बाद हम जो बनते हैं वह हमारे कर्मों से तय होता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक वृद्ध कुम्हार अपने शिष्य के साथ मिट्टी के बर्तन बना रहा था। शिष्य ने देखा कुछ मिट्टी बहुत मुलायम थी, कुछ कठोर। उसने पूछा, गुरुजी, अच्छी मिट्टी तो स्वयं ही सुंदर घड़ा बन जाएगी। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा, घड़ा मिट्टी नहीं बनाती, घड़ा उस स्पर्श से बनता है जो कुम्हार बार बार उसे देता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें जो परिस्थितियां मिली हैं वे मिट्टी हैं, लेकिन हम हर दिन अपने विचारों, अपने धैर्य, अपने निर्णयों और अपने कर्मों से उस मिट्टी को आकार देते हैं। चाणक्य ने भी मनुष्य को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर असफलता का दोष केवल भाग्य को देता है वह अपने हाथों में मौजूद सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। क्योंकि दोष देना आसान है, पर स्वयं को बदलना यही सबसे कठिन साधना है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जिसे आपने कभी अभिशाप समझा था। समय बीतने के बाद क्या वही घटना आपको कुछ सिखाकर नहीं गई? क्या उसी अनुभव ने आपको पहले से अधिक समझदार नहीं बनाया? यदि उत्तर हाँ है तो सोचिए, क्या वह केवल दुर्भाग्य था या जीवन आपको किसी गहरी दिशा में ले जा रहा था? यहीं एक नया रहस्य सामने आता है। हर घटना का उद्देश्य
तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ घटनाएं उत्तर देने नहीं बल्कि हमें बदलने आती है, और जब इंसान बदल जाता है तो वही संसार उसे बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बाकी है। यदि कर्म इतना शक्तिशाली है तो फिर कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और कई बार गलत रास्ते पर चलने वाले लोग लंबे समय तक सफल क्यों दिखाई देते हैं? यही वह रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को उलझन में रखा है। अगले भाग में हम समय के उस नियम को समझेंगे जिसे जाने बिना कर्म और भाग्य का पूरा विज्ञान कभी समझा ही नहीं जा सकता। एक बार नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए पानी को ध्यान से देखिए। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी बस बह रहा है, लेकिन उसकी गहराई में हर लहर का अपना समय होता है। कुछ लहरें तुरंत किनारे से टकरा जाती हैं, कुछ बहुत दूर जाकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। कर्म भी ठीक ऐसा ही है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम हर कर्म का परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो मन कहता है शायद मेरे अच्छे कर्मों का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। एक बीज को देखिए, आज उसे मिट्टी में बोया तो क्या कल वह विशाल वृक्ष बन जाएगा? नहीं, पहले वह मिट्टी के भीतर अदृश्य परिवर्तन करता है। जड़ें फैलती हैं, मिट्टी से संबंध बनता है, धीरे धीरे भीतर जीवन आकार लेता है। ऊपर से देखने वाला सोचता है कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि सबसे बड़ा परिवर्तन आंखों से ओझल हो रहा होता है। हमारे जीवन के कई कर्म भी ऐसे ही होते हैं। उनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वे चुपचाप हमारे स्वभाव, हमारी सोच, हमारे संबंध और हमारे भविष्य की नींव तैयार कर रहे होते हैं। ऋषि मुनियों ने जीवन को एक खेत की तरह समझाया। उन्होंने कहा हर बीज का मौसम अलग होता है। गेहूं का समय अलग है, आम का अलग, बांस का अलग। यदि कोई किसान हर सप्ताह बीज खोद कर देखने लगे कि वह उगा या नहीं, तो वह स्वयं ही उसकी वृद्धि रोक देगा। मनुष्य भी अक्सर यही गलती करता है। वह हर अच्छे कर्म के बाद तुरंत पुरस्कार चाहता है और हर कठिनाई के बाद तुरंत शिकायत करने लगता है। यही धैर्य टूटता है, और जब धैर्य टूटता है तो अच्छे कर्मों की निरंतरता भी टूट जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रवृत्ति को एक गहरी मानसिक आदत मानता है। हमारा मस्तिष्क तत्काल मिलने वाले सुख को देर से मिलने वाले बड़े लाभ से अधिक महत्व देने लगता है। इसी कारण बहुत से लोग छोटी सी सुविधा के लिए लंबे समय का लाभ खो देते हैं। यही कारण है कि नियमित अभ्यास कठिन लगता है, ईमानदारी कठिन लगती है, अनुशासन कठिन लगता है, क्योंकि उनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रतीक्षा को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य की दिशा बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण इसी ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल का महत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि मन हर समय केवल फल में उलझा रहेगा तो कर्म की गुणवत्ता गिरने लगेगी, और जब कर्म ही कमजोर हो जाए तो भविष्य भी वैसा ही बनता है। एक वृद्ध माली की कहानी याद आती है। उसने अपने घर के सामने एक पेड़ लगाया। लोग हंसते थे, कहते थे जब तक ये बड़ा होगा तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। माली मुस्कुराता और कहता मैं पेड़ केवल अपने लिए नहीं लगा रहा, मैं उस छाया के लिए काम कर रहा हूँ जिसमें शायद कोई और बैठेगा। वर्षों बाद वही पेड़ अनगिनत यात्रियों को धूप से बचाने लगा। माली का कर्म उसके जीवन से भी आगे बढ़ गया। यही कर्म का एक और रहस्य है। हर कर्म का फल सिर्फ धन, पद या प्रसिद्धि नहीं होता। कुछ कर्म आपके भीतर ऐसा चरित्र बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, और यही चरित्र सबसे बड़ा भाग्य बन जाता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा काम है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका परिणाम जल्दी नहीं मिला? यदि हाँ, तो संभव है आपने बीज बोया था लेकिन फल आने से पहले ही खेत छोड़ दिया। अब प्रश्न यह है, यदि कर्म का फल अपने समय पर आता है तो क्या हम अपने वर्तमान में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आने वाला भविष्य अधिक शांत, अधिक उज्जवल और अधिक सार्थक बन सके? अगले भाग में हम जानेंगे कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें कैसे चुपचाप हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। और शायद आपको पहली बार एहसास होगा कि भाग्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे कर्मों से बनता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन को बदलने वाली घटनाएं हमेशा बड़ी नहीं होती? कई बार सबसे गहरा परिवर्तन उन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है जिन्हें हम महत्व ही नहीं देते। सुबह उठते ही आपका पहला विचार क्या होता है? किसी की बात सुनते समय आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं? गलती होने पर आप बहाना बनाते हैं या उसे स्वीकार करके सीख लेते हैं? ये साधारण लगने वाले क्षण दरअसल आपके भाग्य की कार्यशाला है। हर दिन, हर घंटे, हर छोटे निर्णय में आप अपने भविष्य की एक नई ईंट रख रहे होते हैं। यही कारण है कि भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे बनता है और उतनी ही शांति से बदलता भी है। एक घड़ी को देखिए, उसकी सुइयां बहुत धीमी चलती हैं। यदि आप 5 मिनट तक उसे देखें
तो शायद कोई परिवर्तन दिखाई भी ना दे, लेकिन पूरे दिन बाद वही सुइयां समय को बहुत आगे ले जा चुकी होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हर छोटी आदत एक अदृश्य दिशा तय करती है। यदि दिशा सही है तो दूरी चाहे कितनी भी हो, मंजिल बदल जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क उसे आसान बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह आदत बिना अधिक सोच के होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग सहज रूप से शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं। ये केवल स्वभाव नहीं, वर्षों से दोहराए गए मानसिक कर्मों का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने लोगों को बाहरी दुनिया से भागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, हर क्षण अपने मन को देखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की चाल पहचान लेता है वह अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है, और जो कर्म बदल देता है उसका आने वाला जीवन भी बदलने लगता है। अब एक साधारण सी घटना पर ध्यान दीजिए। दो मित्र एक साथ नौकरी खो देते हैं। पहला व्यक्ति हर मिलने वाले से अपनी बदकिस्मती की बात करता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। वह नए अवसरों को भी संदेह से देखने लगता है। दूसरा मित्र कुछ दिन दुखी रहता है, लेकिन फिर वह हर सुबह एक नया कौशल सीखना शुरू करता है। 6 महीने बाद दोनों की दुनिया अलग हो चुकी होती है। क्या यह केवल भाग्य था या रोज किए गए छोटे कर्मों का संचय? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कमजोरी सबसे बड़ा बंधन है और शक्ति हमेशा भीतर से जन्म लेती है, लेकिन यह शक्ति एक दिन में नहीं आती। यह हर उस क्षण बनती है जब आप सही बात जानते हुए उसी पर चलने का निर्णय लेते हैं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। यही एक और गहरी बात समझिए। भाग्य केवल हमें अवसर नहीं देता, वह हमें परीक्षा भी देता है, और परीक्षा हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं होती। कभी कोई आपको अपमानित कर देता है, कभी कोई आपका विश्वास तोड़ देता है, कभी कोई आपकी सफलता से जलने लगता है। उसी क्षण आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वैसी ही प्रतिक्रिया देना जैसी दुनिया देती है। दूसरा, अपने मूल्यों के अनुसार कर्म करना। यही वह क्षण होता है जहां आपका चरित्र बनता है। और चरित्र भाग्य की सबसे मौन शक्ति है, क्योंकि धन छिन सकता है, पद बदल सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि चरित्र दृढ़ है तो मनुष्य फिर से उठ खड़ा होता है। अब अपने भीतर एक प्रश्न उठाइए, यदि आज का हर छोटा निर्णय कल का भाग्य बन रहा है तो क्या मैं सचमुच वैसा जीवन जी रहा हूं जैसा भविष्य में पाना चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर शायद आपको असहज कर दे, लेकिन यही असहजता जागरण की पहली सीढ़ी होती है। अगले भाग में हम उस अदृश्य शक्ति को समझेंगे जो कर्म को केवल बाहरी कार्य नहीं रहने देती, बल्कि उसे चेतना का दर्पण बना देती। और वहीं कर्म और भाग्य का संबंध पहली बार केवल समझ में नहीं आएगा, बल्कि महसूस भी होने लगेगा। एक ही काम दो अलग अलग लोग करते हैं, दोनों की मेहनत समान होती है, दोनों का परिणाम भी बाहर से देखने पर लगभग एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन की दिशा अलग क्यों हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर कर्म के सबसे सूक्ष्म रहस्य में छिपा है। कर्म का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि आपने क्या किया, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि आपने वह किस भाव से किया। यही वह अंतर है जिसे अक्सर हमारी आंखें नहीं देख पाती। मान लीजिए, एक व्यक्ति किसी की सहायता इसलिए करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरा व्यक्ति उसी सहायता को इसलिए करता है क्योंकि किसी का दुख देखकर उसका हृदय स्वयं पिघल जाता है। बाहरी कर्म एक जैसा है, लेकिन भीतर का भाव पूरी तरह अलग है। यहीं से कर्म की गुणवत्ता बदल जाती है। भारतीय आर्ष मुनियों ने बार बार मन की शुद्धता पर इसलिए बल दिया क्योंकि वे जानते थे कि मन ही हर कर्म की जड़ है। यदि जड़ में स्वार्थ है तो फल भी उसी रंग का होगा। यदि जड़ में करुणा है तो उसका प्रभाव भी अलग होगा। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को यह नहीं सिखाते कि संसार छोड़ दो, वे यह समझाते हैं कि अपने कर्तव्य को ऐसे निभाओ कि अहंकार धीरे धीरे कम होने लगे। जब कर्म केवल मैं को बड़ा बनाने के लिए किया जाता है तो सफलता भी मन को स्थायी शांति नहीं देती, लेकिन जब कर्म कर्तव्य, सेवा या सत्य के भाव से किया जाता है तो उसका प्रभाव भीतर तक उतरता है। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से समझिए। मनोविज्ञान बताता है कि जब हमारा काम केवल बाहरी पुरस्कार पर निर्भर होता है तो प्रेरणा जल्दी कम होने लगती है, लेकिन जब वही काम हमारे जीवन के अर्थ से जुड़ जाता है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम टिके रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बाधाओं के बीच भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें केवल परिणाम नहीं, अपने कर्म का उद्देश्य दिखाई देता है। एक वृद्ध शिक्षक की कहानी सुनिए। उन्होंने अपने जीवन में हजारों बच्चों को पढ़ाया। किसी ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी मेहनत सफल हुई? वे मुस्कुराए और बोले, मुझे हर बीज को वृक्ष बनते देखने की जरूरत नहीं। यदि मैंने ईमानदारी से बीज बोया है तो किसी न किसी दिन कहीं न कहीं वह अवश्य अंकुरित होगा। यह उत्तर केवल शिक्षा का नहीं था, यह कर्म का भी रहस्य था। हम अक्सर अपने कर्मों का मूल्य तुरंत मिलने वाले परिणाम से तय करते हैं,
जबकि जीवन कई बार उन प्रभावों को वर्षों तक संजो कर रखता है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। कबीर ने मनुष्य को भीतर झांकने की प्रेरणा इसलिए दी क्योंकि बाहरी संसार भीतरी भाव का ही प्रतिबिंब बन जाता है। यदि भीतर ईर्ष्या है तो दूसरे की सफलता भी पीड़ा बन जाती है। यदि भीतर संतोष है तो छोटी उपलब्धि भी आनंद दे जाती है। अब एक पल के लिए अपनी किसी पुरानी सफलता को याद कीजिए। क्या उस सफलता ने आपको हमेशा के लिए संतुष्ट कर दिया? शायद नहीं। फिर किसी ऐसे क्षण को याद कीजिए जब आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की सच्चे मन से मदद की थी। उस स्मृति में आज भी एक अलग सी शांति महसूस होती होगी। यही अंतर है उपलब्धि और अर्थ के बीच। भाग्य केवल यह नहीं है कि आपके पास कितना है, भाग्य यह भी है कि जो आपके पास है उसे लेकर आपका मन कैसा है, और यह मन हर दिन आपके भावों से बनता है। अब एक नया प्रश्न सामने आता है, यदि भाव इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कई बार अच्छे इरादों के बावजूद हमसे गलत निर्णय क्यों हो जाते हैं? मन कब भटकता है? इच्छाएं कब हमें अपने ही मार्ग से दूर ले जाती हैं? अगले भाग में हम मन के उसी छिपे हुए संघर्ष को समझेंगे जहां कर्म और इच्छा आमने सामने खड़े होते हैं, और शायद वहीं आप अपने जीवन की कई उलझनों का वास्तविक कारण पहचान पाएंगे। जीवन में सबसे कठिन युद्ध कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर चलता है। दुनिया को लगता है कि इंसान परिस्थितियों से हार गया, लेकिन सच ये है कि अधिकांश हार निर्णय लेने से पहले ही मन के भीतर हो चुकी होती है। यहीं से कर्म की सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है। अब उसी झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दीजिए, लहरें उठने लगेंगी। आकाश वही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब टूट जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक भीतर संतुलन है, हम सही और गलत को स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही लालच, क्रोध, भय या अत्यधिक मोह मन में प्रवेश करता है, निर्णय धुंधले होने लगते हैं। यहीं से ऐसे कर्म जन्म लेते हैं जिनका बोझ इंसान वर्षों तक उठाता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को एक गहरी बात समझाते हैं। वे संकेत देते हैं कि जब मन किसी इच्छा से अत्यधिक बंध जाता है तो विवेक धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जब विवेक कमजोर पड़ता है तो व्यक्ति वही करने लगता है जिसे बाद में स्वयं भी सही नहीं मानता। ध्यान दीजिए, इच्छा बुरी नहीं है, जीवन आगे बढ़ता ही इच्छाओं से है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा पहचान बन जाती है, जब मन कहने लगता है अगर यह नहीं मिला तो मेरा जीवन अधूरा है। यहीं से भीतर का संतुलन टूटने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है। जब हमारा पूरा ध्यान केवल एक परिणाम पर टिक जाता है तो तनाव बढ़ने लगता है। तनाव बढ़ता है तो मस्तिष्क का वह भाग जो शांत निर्णय लेने में सहायता करता है, कम प्रभावी होने लगता है। इसी कारण गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक व्यापारी को अचानक बहुत बड़ा लाभ कमाने का अवसर मिला। शर्त केवल इतनी थी कि उसे थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। मन में दो आवाजें उठी। पहली बोली, इतना छोटा झूठ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी ने धीरे से कहा, आज जो छोटा लग रहा है वही कल तुम्हारा स्वभाव बन सकता है। उसने कठिन रास्ता चुना। उस दिन शायद उसे कम धन मिला, लेकिन उसने अपने भीतर का विश्वास बचा लिया। वर्षों बाद लोग उसी पर सबसे अधिक भरोसा करने लगे। उसका वास्तविक भाग्य उस एक निर्णय से बनना शुरू हुआ था। यही कारण है कि चरित्र अचानक नहीं बनता, वह उन क्षणों में बनता है जहां कोई देख भी नहीं रहा होता। चाणक्य ने कहा था, राज्य की रक्षा केवल सेना से नहीं होती, सबसे पहले मनुष्य को अपने मन की रक्षा करनी पड़ती है। यदि मन पर लालच का शासन हो जाए तो बाहर की जीत भी भीतर की हार बन जाती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के किसी ऐसे निर्णय को याद कीजिए जहां आपका मन दो दिशाओं में बढ़ गया था। एक रास्ता आसान था, दूसरा सही था। आपने जो भी चुना उसने केवल उस दिन को नहीं बदला, उसने आपके भीतर एक नई आदत को जन्म दिया। यही आदत धीरे धीरे आपका स्वभाव बनी, और स्वभाव समय के साथ भाग्य का रूप लेने लगा। यहीं एक अद्भुत सत्य छिपा है। भाग्य कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं जो बिना कारण निर्णय सुनाती हो। कई बार भाग्य हमारे अपने ही दोहराए गए चुनावों का शांत परिणाम होता है, लेकिन अभी भी यात्रा अधूरी है। यदि मन को समझ लिया तो अगला प्रश्न उठता है, क्या मन को बदला भी जा सकता है? क्या वर्षों से बनी आदतें, पुराने डर और गलत प्रतिक्रियाएं वास्तव में बदल सकती हैं? अगले भाग में हम जागरण के उस क्षण को समझेंगे जहां मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि वह अपने अतीत का कैदी नहीं है, और वहीं से नया भाग्य जन्म लेना शुरू करता है। किसी अंधेरे कमरे में वर्षों तक रहने वाला व्यक्ति जब पहली बार खिड़की खोलता है तो सूरज उस दिन पैदा नहीं होता, सूरज तो पहले से ही था। बदलाव केवल इतना होता है कि अब प्रकाश भीतर प्रवेश कर पाता है। मनुष्य का जागरण भी कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें कोई चमत्कार चाहिए,
कोई विशेष अवसर, कोई असाधारण शक्ति या अचानक मिलने वाली किस्मत। लेकिन वास्तविक परिवर्तन अक्सर एक साधारण सी जागरूकता से शुरू होता है। वह क्षण जब आप पहली बार अपने मन को अपने मन से अलग होकर देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए। पहले क्या होता था, बिना सोचे आप भी उसी तीखेपन से उत्तर दे देते थे। कुछ देर बाद पछतावा आता था, लेकिन एक दिन उसी परिस्थिति में आपने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकना चुना। बाहर की घटना वही थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। यही जागरूकता है, यही वह स्थान है जहां नया कर्म जन्म लेता है। गौतम बुद्ध ने लोगों को केवल ध्यान करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें देखना सिखाया। क्रोध आए तो उसे देखो, डर आए तो उसे देखो, ईर्ष्या उठे तो उसे भी देखो, क्योंकि जिसे हम देख लेते हैं उसके गुलाम नहीं रहते, जिसे हम बिना देखे जीते रहते हैं वही हमें चलाता रहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताती है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा विराम लेता है तो मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। धीरे धीरे पुरानी आदतों की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। यानी मनुष्य केवल अपने अतीत का परिणाम नहीं है, उसके भीतर हर क्षण एक नई दिशा चुनने की क्षमता मौजूद है। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वर्तमान क्षण को इतना महत्व देता है। बीता हुआ समय सिखा सकता है, आने वाला समय प्रेरित कर सकता है, लेकिन परिवर्तन केवल अभी हो सकता है। एक वृद्ध साधक से किसी युवक ने पूछा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? वृद्ध ने उसे नदी के किनारे ले जाकर अपने हाथ में एक दीपक जलाया। फिर बोले, बताओ, यह दीपक अंधेरे से लड़ रहा है या केवल प्रकाश फैला रहा है? युवक ने कहा, प्रकाश फैला रहा है। वृद्ध मुस्कुराए। बस यही जीवन का नियम है, अंधेरे से लड़ने में मत उलझो, अपने भीतर प्रकाश बढ़ाओ, अंधेरा अपने आप कम होता जाएगा। यही कर्म का नया आयाम है। सिर्फ गलतियों से बचना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में लगातार चलना उससे भी अधिक आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब व्यक्ति स्वयं को अपनी कमजोरियों से बड़ा मानना शुरू करता है। अब एक क्षण के लिए अपने आज के दिन को याद कीजिए। क्या आज ऐसा कोई पल आया जब आप चाहकर भी अपने पुराने स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया दे बैठे? यदि हाँ, तो स्वयं को दोष मत दीजिए, उसे पहचानिए, क्योंकि पहचान परिवर्तन का पहला द्वार है। और जब हर दिन एक छोटा सा जागरूक निर्णय लिया जाता है तो धीरे धीरे मन बदलता है, मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदलने लगता है। अब हमारी यात्रा अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी एक अत्यंत गहरा रहस्य शेष है। क्या केवल हमारा व्यक्तिगत कर्म ही संसार को प्रभावित करता है, या हमारे कर्म दूसरों के जीवन में भी तरंगे पैदा करते हैं? अगले भाग में हम समझेंगे कि एक व्यक्ति का एक छोटा सा कर्म कैसे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। और तभी भाग्य का अर्थ पहली बार व्यक्तिगत सीमा से आगे बढ़ेगा। कभी किसी शांत तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंक कर देखिए, जहां वह गिरता है वहां केवल एक छोटा सा घेरा बनता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही घेरा लहर बनकर तालाब के दूर दूर तक फैल जाता है। हमारे कर्म भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे निर्णय केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। एक पिता यदि हर दिन क्रोध में घर लौटता है तो केवल उसका मन अशांत नहीं होता, धीरे धीरे उसके बच्चों का मन भी डर सीखने लगता है। वे बोलने से पहले हिचकिचाने लगते हैं, वे अपनी भावनाएं छिपाना सीख जाते हैं, और वर्षों बाद बिना जाने वही डर उनके अपने रिश्तों में दिखाई देने लगता है। एक छोटा सा दैनिक कर्म पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक माँ हर रात अपने बच्चे की बातें धैर्य से सुनती है, वह उसे बीच में नहीं टोकती, उसकी छोटी सी गलतियों पर अपमान नहीं करती। वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा होकर दूसरों की बात सुनने वाला, विश्वास देने वाला और संवेदनशील इंसान बनता है। उस माँ ने केवल अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं किया, उसने भविष्य के समाज में एक शांत मन का बीज बोया। यही कर्म का विस्तार है। उपनिषदों की परंपरा बार बार यह संकेत देती है कि मनुष्य अलग अलग द्वीप नहीं है, हम एक दूसरे के जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी ऊर्जा अनदेखे रूप में दूसरों तक पहुंचती रहती है। आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही बताता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार भावनाएं केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहती, वे परिवारों, मित्रों और समूहों में फैलती हैं। यदि किसी समूह में एक व्यक्ति लगातार शांत, सहयोगी और आशावान रहता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दूसरों के व्यवहार पर भी पड़ने लगता है। इसी प्रकार लगातार नकारात्मकता भी फैलती है, यानी आपका हर कर्म एक संदेश है जो बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचता है।
एक गांव की पुरानी कहानी है। एक वृद्ध महिला हर सुबह अपने घर के बाहर एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रख देती थी। राहगीर, पक्षी और पशु सब उससे अपनी प्यास बुझाते थे। कई लोगों ने कहा, इतने छोटे काम से क्या बदल जाएगा। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मुझे पूरी दुनिया नहीं बदलनी, मुझे केवल इतना करना है कि जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है वहां तक जीवन थोड़ा आसान हो जाए। सालों बाद गांव के अनेक लोगों ने अपने घरों के बाहर भी पानी रखना शुरू कर दिया। एक छोटा सा कर्म धीरे धीरे पूरे गांव की संस्कृति बन गया। यही भाग्य का सामाजिक रूप है। भाग्य केवल व्यक्ति का नहीं बनता, परिवारों का भी बनता है, समाज का भी बनता है, राष्ट्र का भी बनता है, और उसकी शुरुआत हमारे छोटे छोटे कर्मों से होती है। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या आपके किसी एक अच्छे व्यवहार ने कभी किसी दूसरे का दिन बदल दिया था? शायद आपने उसे महत्व नहीं दिया होगा, लेकिन हो सकता है उस एक मुस्कान ने किसी टूटे हुए मन को आशा दी हो सकता है आपके एक क्षमाशील निर्णय ने किसी परिवार को टूटने से बचा लिया हो। कर्म का प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक जाता है, और यही समझ मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए जीना सिखाती है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बहुत निकट है, लेकिन अभी एक अंतिम पर्दा उठना बाकी है। यदि कर्म इतना व्यापक है तो क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, या वह केवल अपने पुराने कर्मों की डोर से बंधा हुआ है? अगले भाग में हम उस स्वतंत्रता को समझेंगे जो कर्म के बीच रहते हुए भी मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है, और वहीं परिवर्तन एक अनुभव बन जाएगा। क्या आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कठपुतली स्वयं चल रही हो, लेकिन उसके हर कदम के पीछे कोई अदृश्य डोर होती है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या हम भी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, हर आदत बस पुराने अनुभवों के कारण दोहराते जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो क्या हमारी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है? यही कर्म और भाग्य का सबसे गहरा मोड़ सामने आता है। मनुष्य पूरी तरह बंधा हुआ भी नहीं है और पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं। हमारा अतीत हमें परिस्थितियां देता है, लेकिन वर्तमान हमें चुनाव देता है। यही चुनाव मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। एक नाव की कल्पना कीजिए। नदी का बहाव आपके नियंत्रण में नहीं है, हवा की दिशा भी नहीं, लेकिन पतवार कैसे चलानी है ये अभी भी आपके हाथ में है। यही वर्तमान का कर्म है, और यही भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है। ऋषि मुनियों ने मनुष्य को कभी परिस्थितियों का दास नहीं माना, उन्होंने उसे सजग चेतना का धारक कहा। अर्थात जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर जाग जाता है उसी क्षण वह केवल आदतों से संचालित जीवन नहीं जीता, वह सचेत होकर जीना शुरू करता है। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर बदल सकता है। नई आदतें, नए अनुभव और बार बार किए गए सजग निर्णय मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाते हैं। इसका अर्थ है कि बीता हुआ समय आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह आपको हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता। यही विज्ञान का निष्कर्ष है, और यही बात भारतीय आध्यात्मिक परंपरा सदियों से अलग शब्दों में समझाती रही है। एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं अपने क्रोध से हार चुका हूं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार वही गलती दोहरा देता हूं। गुरु उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां दो रास्ते थे। एक रास्ता चौड़ा था जिस पर असंख्य लोगों के पैरों के निशान थे, दूसरा संकरा था, लगभग अनछुआ। गुरु ने पूछा, यदि तुम रोज इसी नए रास्ते पर चलो तो कुछ महीनों बाद क्या होगा? युवक बोला, धीरे धीरे यह भी एक साफ रास्ता बन जाएगा। गुरु मुस्कुराए, यही तुम्हारा मन है। पुरानी आदतें उस चौड़े रास्ते की तरह हैं, नई सजगता उस संकरे रास्ते की तरह। शुरुआत कठिन लगेगी, लेकिन निरंतर कर्म उसे भी स्वाभाविक बना देंगे। उस दिन युवक को समझ आया कि परिवर्तन किसी एक प्रेरणादायक क्षण से नहीं आता, वह हजारों छोटे, सजग और ईमानदार निर्णयों से बनता है। यही कारण है कि भाग्य बदलने की शुरुआत किसी विशेष दिन से नहीं होती, वह उसी क्षण शुरू हो जाती है जब मनुष्य पहली बार अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीख लेता है। अब हमारी यात्रा अंतिम द्वार तक पहुंच चुकी है। पहले भाग में हमने एक रहस्य का वचन दिया था। हमने कहा था कि कर्म और भाग्य दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, लेकिन उनका वास्तविक संबंध अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। अगले और अंतिम भाग में हम उस छिपे हुए सत्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे समझ लेने के बाद शिकायत धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगेगी, डर विश्वास में बदल जाएगा, और शायद पहली बार आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। अब तक की पूरी यात्रा में हमने मन को समझा, कर्म को समझा, आदतों को समझा, भावों को समझा, जागरूकता को समझा, लेकिन अब समय आ गया है उस अंतिम सत्य को जानने का जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था। याद है, वीडियो की शुरुआत में हमने पूछा था, क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम उसे अपने कर्मों से लिखते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं है। वास्तविक उत्तर इससे कहीं अधिक गहरा है। भाग्य कोई सजा नहीं है, भाग्य कोई इनाम भी नहीं है। भाग्य जीवन का वह आईना है जिसमें हमारे कर्म, हमारा स्वभाव और हमारी चेतना धीरे धीरे अपना प्रतिबिंब दिखाती है। इसीलिए जब मनुष्य केवल भाग्य को बदलना चाहता है लेकिन अपने विचार, अपनी आदतें, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलता, तो जीवन में बहुत कम परिवर्तन आता है। लेकिन जैसे ही भीतर परिवर्तन शुरू होता है, वैसे ही बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन सदियों से समझाता आया है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को कर्म का मार्ग इसलिए बताते हैं क्योंकि कर्म मनुष्य को वर्तमान क्षण में जागृत रखता है। गौतम बुद्ध मन को देखने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिना जागरूकता के कर्म केवल आदत बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मनुष्य की शक्ति पर विश्वास इसलिए दिलाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हर व्यक्ति के भीतर अपने जीवन की दिशा बदलने की क्षमता मौजूद है। और चाणक्य यह याद दिलाते हैं कि चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं। अब इन सभी शिक्षाओं को एक सूत्र में पिरोकर देखिए, आप पाएंगे कि सब एक ही सत्य की ओर संकेत कर रही हैं। वह सत्य यह है कि कर्म और भाग्य दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। भाग्य बीते हुए कर्मों की छाया है और आज का कर्म आने वाले भाग्य का प्रकाश। यही कारण है कि वर्तमान क्षण जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर है। यहीं भविष्य जन्म लेता है, यहीं परिवर्तन जन्म लेता है, यहीं शांति जन्म लेती है। अब अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी अन्याय समझा था। संभव है आज भी उनमें से कुछ का उत्तर आपके पास ना हो, और यह स्वाभाविक है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक बात हमेशा हमारे हाथ में रहती है। मैं इस क्षण कैसा मन चुनता हूँ, कैसा विचार चुनता हूँ, कैसा कर्म चुनता हूँ। यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से साधक बनाता है। यही प्रश्न शिकायत को जिम्मेदारी में बदल देता है और जिम्मेदारी धीरे धीरे स्वतंत्रता का रूप ले लेती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने चुनावों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके भीतर आशा, धैर्य और मानसिक दृढ़ता बढ़ने लगती है। वह परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वह अपने भीतर से शुरुआत करता है। यही विज्ञान है और यही आध्यात्मिकता भी। अब शायद आपको वह वचन याद आ रहा होगा जो हमने वीडियो की शुरुआत में दिया था। हमने कहा था कि इस सत्य को जानने के बाद जीवन को देखने का आपका तरीका बदल सकता है। तो वह अंतिम सत्य क्या है? वह यह है, भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं जो जन्म के दिन हमेशा के लिए लिख दी गई हो। भाग्य हर दिन, हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर कर्म से धीरे धीरे लिखी जाने वाली एक जीवित कहानी है। और उस कहानी का लेखक कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि जागरूक होने पर आप स्वयं बन सकते हैं। इसलिए आज जब यह वीडियो समाप्त हो तो अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए। बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज एक विचार बेहतर होगा, एक शब्द अधिक मधुर होगा, एक निर्णय अधिक सजग होगा, एक कर्म अधिक ईमानदार होगा। शायद दुनिया उसी क्षण न बदले, लेकिन आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। और जब मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी नई दिशा लेने लगता है। इसी के साथ अपने भीतर कुछ क्षणों का मौन महसूस कीजिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से केवल इतना कहिए, मैं अपने अतीत से सीखूंगा, लेकिन अपना भविष्य अपने आज के कर्मों से बनाऊंगा। यही जागरण है, यही शांति है, और शायद यही वह सत्य है जिसे आप इतने समय से अपने बाहर खोज रहे थे, जबकि वह हमेशा आपके भीतर ही मौन बैठा आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। जय श्री कृष्ण।